शांत एकदम मस्त रहो, भगवान के दास हो, इस बात की ठसक में रहो। संतुष्टायेन केन का मतलब हर स्थिति में संतोष धारण करो। ये लंबे जीवन की बात है, कोई एक दो दिन की नहीं। उगताए हुए पुरुष को परमार्थी की सिद्धि नहीं होती। अरे जल्दी जल्दी काम नष्ट हो जाए, क्रोध बने रहो भैया, तू भी बने रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने आगे श्लोक में कहा था, जब पीछे अंतिम की तरफ चल रहा था, कि अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे हृदय में वास करो। ये भरोसा दृढ़ भगवान का, ये उपासना भरोसे की होती है। इसमें ज्यादा क्रियाओं का महत्व नहीं है, इसमें चिंतन का महत्व है। निश्चिंत हो जा, राधा राधा राधा, कलम उनके हाथ में है, और जिससे उनकी कलम रुक जाए वो पावर हमारे हाथ में है। अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विमसृति। क्यों? तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरीजू, आपके राधा नाम का जो रटन करता है तो लालजू लिखना ही बंद कर देते हैं। अनुल्लिख्या नहीं लिखते, क्या? अनंत अपराध, एक दो पाप नहीं, अनंत अपराध लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब एकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम, वो आपका नाम रस रसना के द्वारा रखता है, राधा राधा राधा। तो लालजू सारे पाप नष्ट कर देते हैं और नए लिखते ही नहीं, अनंत अपराध नहीं लिखते। ये तो हुई राधा नाम की महिमा। और यदि कहीं राधा दासी भाव में है, फिर क्या? महिमा का सीमाम इस प्रसति तो दास्यैक मनसाम, उसकी महिमा को, सीमा को कोई छू नहीं सकता। जो राधा दासी की ठसक में मैं प्रियाजू की दासी हूं, जिसके मुख में राधा नाम है उसकी ये महिमा है। और जो राधा दासी भाव से है, तो राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती है। तो ये केवल लिखा ही थोड़ी है, हम ठसक में रहे यार। हमारे पैदा किए होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर इनसे हम, तो आप कह सकते थे आपके पैदा किए हुए हैं, और आपके पैदा किए हुए हम हैं, और हम आपकी शरण में हैं। अगर पिटवा रहे हो तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। बस अपनी धुन में रहो, किसी की मत सुनो। ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, ये किसी की बात मत सुनो। तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना, सुन लो सबकी बात, और भगवान की तरफ देखो। जैसा चलाना हो वैसा चला लेना, हम केवल आपका स्मरण करेंगे। हमारे हाथ की बात है, नाम न छूटे, उसमें कृपा उनकी सहयोग है। पर हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस बात का भजन न छूटे। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यद्भुता भीरबाला, मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिताद्युज्ज्वल श्री किशोर्यः, आश्चर्यानंग रंगैरः निशिदिवा खेलनासक्त राधा, कृष्णौ रत्येक तृष्णौ मम समुदयताम श्रील वृंदावनम तत्। गोष्ठ वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय सखाओं के शुभलादि के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोष्ठ वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। और जहां श्री किशोरी जी के साथ ललितादि सखियां, इसमें जब गोपी जनों का प्रवेश होता है तो गोपी वृंदावन, और जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं होता और निज सखियों के साथ लीला परायण रहते हैं, वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, तीनों वृंदावन का स्मरण करते हैं इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी। उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री ललितादि किशोरी वृंद के सहित दिन रात जहां अनंग रंग का खेल हो रहा है, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, जहां महाप्रेम का खेल हो रहा है, एकमात्र युगल सरकार तृष्णा परायण है, कभी तृप्त नहीं होते इस अनंग खेल से। ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में मेरी रति हो, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। स्वच्छम स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसार निर्झरादम बुपातम, भोक्तुम स्वादो निकामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि सन्ति, कामम निश्चितवातम विमल गिरि गुहा जस्ति निर्भाति वस्तुम, श्री वृंदारण्य में तदपि यदि जिहा सामिहातोस्मि। वृंदावन में
जो स्रोतों से, जो जमीन से जल निकलता है, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ का हर जल चरणामृत के समान है।